हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे तो 72वां बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बिहार से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे यहीं पर याद करवा दें सभी क्वेश्चन को, दोबारा आपको याद करने का ज़रूरत न पड़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो कौन से 3 उत्पाद है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है? तो पहला है बावन बुट्टी साड़ी, ये बावन बुट्टी साड़ी जो कि नालंदा का है। और दूसरा है पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट, इसका संबंध गया से है। और तीसरा है पीड़िया पेंटिंग, जिसका संबंध भोजपुर से है। तो ये 3 उत्पादों को जीआई टैग अभी हाल फिलहाल दिया गया है। तीनों का संबंध बिहार से ही है। बावन बुट्टी साड़ी, पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीड़िया पेंटिंग। ठीक है, याद हो गया आपको? बावन बुट्टी साड़ी, पत्थरकट्टी स्टोन और तीसरा है पीड़िया पेंटिंग। तीनों के तीनों बिहार से है। अगला है बिहार के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो सम्राट चौधरी है। देखिए क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछेगा। अभी 12 तारीख को एक एग्जाम हुआ है, ठीक है, मद्य निषेध से संबंधित कोई एसआई का पोस्ट के लिए। तो उसमें पूछा गया था कि बिहार में जो अभी वर्तमान में सीएम है सम्राट चौधरी, उस शपथ किस तारीख को लिए थे? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो 15 अप्रैल को शपथ लिए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि बिहार का प्रथम बीजेपी का सीएम कौन बना? तो ये भी सम्राट चौधरी ही हो जाएंगे। बीजेपी से पृष्ठभूमि इनका रहता है और पहली बार बीजेपी का कोई सीएम बिहार में बना है। इसके पहले सीएम नीतीश कुमार थे। अब देखिए बिहार विधानसभा जो 2025 में चुनाव हुआ है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2025 में, इसका वोटिंग प्रतिशत कितना रहा था? तो 67.25% रहा था। 67.25% जो है वोटिंग परसेंट रहा था। इसमें कुल महिला 29 गो महिला जीत करके आई है, जो कि पूरे जो बोल सकते हैं कि पूरा जो बिहार विधानसभा में जो उम्मीदवार जीते हुए कैंडिडेट हैं उसमें कुल 12% जो है महिला का प्रतिनिधित्व हो गया। तो कुल 29 गो महिला जीत के आई है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, वो एक धनगाड़ा के जो विधायक है लेसी सिंह, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है। ये भी याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र की मैथिली ठाकुर हो गई है, तो ये भी हो सकता है पूछा जाए। अब देखिए बिहार विधानसभा जो 2025 में चुनाव हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी जीता था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। ये जो है कुल 89 सीट जीता। इसके अलावा दूसरा नंबर पे है जेडीयू जो कि 85 सीट जीती। तीसरे नंबर पे है राजद जो कि 25 सीट। चौथे नंबर पे है एलजेपी, ठीक है, ई राम विलास की पार्टी है, लोक जनता पार्टी, जिसको 19 सीटों पे जीत मिली है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटों पे जीत मिली है। इसके अलावा AIMIM की पार्टी को 5 सीटों पे विजय प्राप्त हुई है। और एक है पार्टी हम जीताराम मांझी की पार्टी है, जिसको 5 सीटों पे विजय प्राप्त हुई है। एक है RLM जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसको कुल 4 सीटों पे जो है विजय प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पूछे तो बीजेपी, सबसे कम पूछे तो RLM। ठीक है, ये बाकी क्रम आप याद रखिएगा, किस पार्टी को कितना सीट मिला है। कांग्रेस को 6 सीट मिला है और बीजेपी को 89 सीट मिला। इसके अलावा जेडीयू को 85 और राजद को 25 सीट मिला है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो देखिए पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये पूर्णिया में जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्णिया में ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी स्थापना किया गया है। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना पूर्णिया में। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का स्थापना किया जाएगा। पहला सुल्तानगंज में और दूसरा रक्सौल में। ठीक है, ये सुल्तानगंज और रक्सौल में 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का स्थापना किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज भोजपुर में और दूसरा वैशाली में। सरकारी मेडिकल कॉलेज का बात हो रहा है। ठीक है, बिहार में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। इस तरीक़ा से बिहार में कुल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितना हो गया? तो 15 हो गया है। इसके अलावा बिहार में दूसरा एम्स का स्थापना किया जाएगा दरभंगा में। पहला पटना वाला हो गया, दूसरा दरभंगा में स्थापना किया जाएगा। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला है ना कि जिम ऑन व्हील। ये जिम ऑन व्हील जो है ये शुरू किया गया है पटना में। एक जिम शुरू किया गया पटना में, केवल और केवल महिलाओं के लिए है। और इसमें ट्रेनर भी महिला ही रहेगी। और महिला के स्वास्थ्य और सेहत को ध्यान में रखते हुए जिम ऑन व्हील्स खोला गया है पटना में, और इसमें ट्रेनर महिला रहेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय खोला गया है,
जो कि शहरी इलाकों में ज़्यादातर इसका स्थापना देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार में कन्या विवाह मंडप जो है कन्या विवाह मंडप योजना के तहत प्रत्येक पंचायतों में एक विवाह मंडप तैयार किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को जो है शादी विवाह करने में आसानी हो। तो ये कन्या मंडप योजना जो है प्रत्येक पंचायत में स्थापना किया जाएगा बिहार के। इसके अलावा बिहार कैंसर केयर सोसाइटी का भी स्थापना किया जाएगा, जिसमें कि कैंसर के लिए कम इलाज हो, कम पैसों में इलाज करवा सकते हैं लोग, या फिर यहाँ पे कम पैसे में कैंसर का जांच होगा। तो बिहार कैंसर केयर सोसाइटी का भी स्थापना बिहार में ही होगा। सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में। ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो कि कैमूर में पड़ता है, यहाँ पे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। पहला पूछे तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, और यहाँ पे ये पहला टाइगर रिजर्व था, और दूसरा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में। इसके अलावा 100 नए पर्यावरण अनुकूल बायोगैस प्लांट का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, 1 साल के भीतर 100 नए पर्यावरण अनुकूल बायोगैस प्लांट बिहार में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में जो है सभी मेडिकल कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया कब तक किया जाएगा, तो 2026 तक। बिहार के में 2026 तक सभी मेडिकल कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बता दिए। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। बिहार में 1 साल के अंदर 100 नए पर्यावरण अनुकूल बायोगैस प्लांट का स्थापना किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों को 2026 तक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में नेशनल कराटा और मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। हाल ही में नेशनल कराटा और मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है वो नालंदा में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य मार्ग जो है, जो कि सीएम का जो एक तरीका से घर कहा जाता है या रास्ता कहा जाता है, तो ये एक अन्य मार्ग का नाम बदल करके लोक सेवक आवास बना दिया गया है, नाम रख दिया गया है। इसके अलावा एनसीआरबी 2024 के आंकड़े के अनुसार बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध के श्रेणी में सबसे नंबर 1 के स्थान पे आता है महाराष्ट्र। एनसीआरबी 2024 का आंकड़ा है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरा पे उत्तर प्रदेश है, तीसरा पे मध्य प्रदेश है, और अपर राज्य बिहार है इस चौथा स्थान पे है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा एक अन्य मार्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो लोक सेवक आवास। और नेशनल कराटा और मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो नालंदा में हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रांड बिहार पहल जो कि बिहार में शुरू किया गया है, राज्य की पहचान, छवि और निवेश को मजबूत करने के लिए। ये जो है ना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रांड बिहार पहल बिहार में शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार राज्य की पहचान, छवि और निवेश को मजबूत करने के लिए किया गया है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव किसे, तो के सेंथिल कुमार को नियुक्त किया गया है। के सेंथिल कुमार जो है वो बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं। इसके अलावा पटना जो उच्च न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को। ये जो है पहले सिक्किम के थे, तो अभी जो है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको चुना गया है, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को। इसके अलावा बिहार के नए राज्यपाल कौन है, तो जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो है बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। इसके अलावा बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो प्रत्यय अमृत है। प्रत्यय अमृत जो है बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव है। इसके अलावा बिहार के वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो विनय कुमार है। इसके अलावा बिहार के वर्तमान में एडीजीपी कौन है, तो सुधांशु कुमार है। इसके अलावा बिहार के वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मनु भाई है। तो ये सभी याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले करके एक बार इसको रट जाइएगा। ठीक है, अगला है देखिए कुछ पोर्टल है, जैसे पहला है परिमार्जन प्लस पोर्टल। ये परिमार्जन प्लस पोर्टल जो है भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये परिमार्जन प्लस पोर्टल किसके द्वारा, भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। इसके अलावा ई विधान ऐप तो बिहार विधानसभा के द्वारा, ई विधान ऐप बिहार विधानसभा के द्वारा। इसके अलावा सेक BHR ऐप जो है किसके द्वारा, तो बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा समर्थ पोर्टल तो शिक्षा विभाग, बिहार के जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा समर्थ पोर्टल जारी किया गया है।
इसके अलावा बिहान ऐप जो है ना वो कृषि विभाग बिहार के द्वारा, बिहार के जो कृषि विभाग है ना इसके द्वारा बिहान ऐप, और चक्र ऐप बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, और भव्य ऐप उद्योग विभाग के द्वारा। ऐप और पोर्टल से तो भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इसके पहले में वो स्पेशली जो है ऐप और पोर्टल पे वीडियो दिए थे। ये सभी बिहार से जुड़ा हुआ पोर्टल है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और एक बार रट लीजिए, क्या है कि सब इम्पोर्टेंट ही इसमें पोर्टल जो दिए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।